बहुत बड़ा कांड हो चुका है। आपके चलते मैं निशब्द हो चुका हूं। आज उनके घर में बहुत बड़ा तांडव हुआ है। बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। सच सामने आ चुका है। हमेशा कहता हूं, परमपिता परमेश्वर के घर में देर है किंतु अंधेर नहीं। जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वह स्वयं उस गड्ढे में गिरता है। आज यह साबित हो चुका है कि आपकी जीत हो चुकी है। मैं बहुत ज्यादा सीरियस और इमोशनल हो गया हूं। जब यह मैसेज आया मेरे आंखों में आंसू थे। मुझे बहुत खुशी है कि लोग कहते हैं कि ईश्वर कहां है, लेकिन मुझे पता है ईश्वर है। जब उनका कोई बच्चा बहुत तकलीफ में होता है वह कुछ भी करके उसे मदद पहुंचाते हैं। वह संकेत देते हैं कि तुम टूट नहीं सकते, बिखर नहीं सकते, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब भी मैं फंसती हूं और मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूं, ईश्वर मुझे रास्ता दिखाते हैं। मुझे महसूस होता है कि वह मेरे आसपास हैं, मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं और कह रहे हैं, मैं हूं ना तेरे साथ। आप सभी को कहता हूं, 222 लिखकर डिवाइन को थैंक यू बोलें, क्योंकि आपकी जीत हो चुकी है। ईश्वर आपकी जीत सुनिश्चित कर चुके हैं। आपके ऊपर किसी महिला ने आपके रिश्ते को खराब करने के लिए बहुत स्पेल वर्क किया था। आपकी फैमिली और मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए जादू टोना किया गया था। लेकिन अब वह महिला बहुत डरी हुई है। वह नींद नहीं पा रही, स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रही है और पागल हो चुकी है। जो कुछ उसने आपके लिए किया था वह सब बैकफायर हो चुका है। वह अब ईश्वर की लाठी से डर रही है कि उसका क्या होगा। वह बहुत ज्यादा विचक्राफ्ट करती थी, लेकिन अब वह भय में जी रही है। आपकी एनर्जी बहुत प्योर और लॉयल है, इसलिए आप पर ईश्वर की कृपा है। यही कारण है कि आपकी जीत हुई है। आपको फिर से कहूंगी, 222 लिखकर डिवाइन को थैंक यू बोलें और ईश्वर के आगे झुकें। इससे आपको कभी भी किसी और के आगे झुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अनमैच है। आपका कोई मैच नहीं है। आपको कंपेयर नहीं किया जा सकता। जो लोग आपको कंपेयर करते हैं, जो लोग आपकी तुलना करते हैं, वह तो इतने बड़े बेवकूफ हैं कि मैं उनके बारे में कुछ कह ही नहीं सकती। वह इस पृथ्वी के सबसे बड़े बेवकूफ है। जो आपकी तुलना अगर किसी से करते हैं, या आपके हस्बैंड भी होंगे ना, अगर कभी गुस्से में ही कह देते होंगे कि उनके जैसा बन के दिखाओ, तो उनकी बहुत बड़ी बेवकूफी है। या आपकी वाइफ अगर आपको यह चीज कहती है, या आपकी फैमिली अगर आपको यह चीज कहती है, तो बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं। सॉरी, अगर आपको बुरा लग रहा है तो बहुत बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि आप अनमैच हैं। आपकी तुलना कभी कोई नहीं कर सकता है। यह परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं। बहुत सारे लोग ना गाइस सीरियसली आपकी कदर को समझ रहे हैं। अभी ऐसा भी दिख रहा है कि ओ वाव, लोग आपके बारे में बहुत सारी चीजें अभी जानना चाहते हैं। मुझे यहां पर दिख रहा है, लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रहे हैं। लोग आपके बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं। यहां पर ऐसा भी दिख रहा है, आपके जो इनसेट हैं आपसे भी बहुत ज्यादा खुश है। बहुत ज्यादा आपने उनको हैप्पी कर दिया है। आप बहुत ज्यादा ना, ओ माय गॉड, आपका जो लक है वह आपका बहुत ज्यादा फेवर कर रहा है। इस टाइम पर लक आपका बहुत ज्यादा आपको फेवर कर रहा है। भाग्य आपके साथ है। आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। बहुत सारी ओ वाह, बहुत सारी अच्छी चीजें आपकी लाइफ में आ रहा है। हो सकता है, या मुझे ऐसा दिख रहा है, आप कहीं बाहर ट्रेवल करने वाले हैं, कहीं बाहर घूमने जाने वाले हैं। और ये 102 दिन के लिए नहीं है, पूरे हफ्ते भर के लिए आप कहीं बाहर ट्रेवल करने जा रहे हैं। कुछ तो ऐसा होने वाला है। कोई हनीमून पर जा रहा है, जिनकी अभी नई शादी हुई है, मैरिड हुई है, या आप लोग फैमिली ट्रिप पर बाहर जाने वाले हैं अपने वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ। आप मतलब ट्रिप पर जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं। यह चीज यहां पर बहुत ज्यादा, कोई फैमिली ट्रिप पर जा रहा है, कोई अपनी जिनकी नई शादी हुई है वह जा रहे हैं। देखो यहां पर एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, आपकी हर ओ वाव, हर क्षेत्र से मुझे यह चीज ये पर कंफर्मेशन करना है। आप ना हर एक क्षेत्र में जीवन में बहुत ज्यादा प्रगति करने वाले हैं। आई एम लिसनिंग प्रोग्रेस ऑल एरिया, ऑन फेल एरिया। ओ वाव, ओ माई गॉड। गाइस सीरियसली आज के वीडियो को जरूर से लाइक करें, परमपिता परमेश्वर को जरूर से थैंक यू बोले, क्योंकि यह चीजें मतलब मुझे साफ साफ दिख रहा है कि आप लोग ना अनमैच है। आपकी कोई मैचिंग नहीं है। आपकी हर क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रवृत्ति होने वाली है। आप हो सकता है कहीं बाहर ट्रेवल करने वाले हैं, हो सकता है वर्ल्ड वाइज आप कहीं बाहर ट्रेवल करने वाले हैं।
डेफिनेटली आपके पास ना मुझे ऐसा दिख रहा है। आप कोई ऐसे पर्सन है जिनकी मैं आज रीडिंग कर रहा हूं जो ये वीडियो को सुन रहे हैं। कोई कुंजी है TM, या आप अपने आप में ही एक बहुत कह सकते हैं कुंजी है न्यू बिगिनिंग। ओ माय गॉड, न्यू बिगिनिंग, डायरेक्शन एंड एडवेंचर। सो डेफिनेटली आपने पास्ट को लेट गो कर दिया है। जो भी डिफिकल्टीज थी आपकी लाइफ में आपने उसको लेट गो कर दिया है और आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है। कुछ डायरेक्शन है, बहुत सारे ऐसे कुछ डायरेक्शन है, यहां पर बहुत ज्यादा मैं प्रॉफिट देख रहा है। प्रॉफिट आपके लाइफ में बहुत ज्यादा आपको प्रॉफिट होने वाली है। ओवरऑल बहुत ज्यादा प्रोग्रेस देख रहा है आपके जीवन में जो आपके पास आ रहा है। बहुत सारी प्रोग्रेस आपको कोई ऐसी कुंजी मतलब पता चलने वाली है जिससे आपके जीवन में हर क्षेत्र में आप बहुत ज्यादा सफलता को हासिल करेंगे। सफलता की कुंजी आपको मिलने वाली है। परमपिता परमेश्वर को आज जरूर से थैंक यू बोल के, मतलब परमपिता परमेश्वर को थैंक यू बोले वीडियो को जरूर से क्लेम करें। देखो, आपको कोशिश करते रहना है। कहां जा रहा है, ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है। आपको यह चीज पता होनी चाहिए कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। आपकी तरफ जो भी चैलेंज आते हैं लेकिन आप उसे पूरी तरह से फेस करते हैं और आप पूरी तरह से सुरक्षित भी रहते हैं। आपकी फैमिली पूरी तरह से सेफ है, सिक्योर है, टोटली सेफ सिक्योर। यहां पर मैं उनको देख रहा हूं आपकी वजह से, क्योंकि डिवाइन आपको परेशान होते हुए नहीं देख सकते। इस वजह से आप भी प्रोटेक्शन में हैं। आपकी फैमिली भी आपके वजह से ही प्रोटेक्शन में है। देखो, आपको ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है कि आपको खुद को प्रॉब्लम में नहीं डालना है। जानबूझकर इस चीज से आपको अवेयर करवाया जा रहा है कि डिवाइन आपको यह चीज कहना चाहते हैं। आपके इन ओ वाव, आपके जो इंटू है ना, यहां पर इंटू बहुत ज्यादा तभी दिख रहा था और मैं पहचान नहीं पाई। आपके जो इंट्यूशन है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहे इस टाइम पर। इस समय बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और इस टाइम पर आप अपनी तरफ अनकंडीशनल लव को अट्रैक्ट कर रहे हो, इमोशनल फुलफिलमेंट को अट्रैक्ट कर रहे हो। आप अपनी तरफ से, मुझे यहां पर दिख रहा है, ट्रू पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो और कमिटेड को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो। मे भी आप अपने पार्टनर को कमिटमेंट सिखा रहे हो कि ट्रू लव कैसे किया जाता है, कमिटमेंट कैसे दिया जाता है, कैसे, मतलब आपके पार्टनर ये चीज सीख भी रहे हैं उनकी अक्ल ठिकाने। मैंने कहा ना स्टार्टिंग में, उनकी अक्ल ठिकाने आ रहे हैं कि कैसे अपने पार्टनर के साथ एकदम भाई जैसे वो है वैसे रहना चाहिए। कमिटमेंट सिखा रहे हो, कैसे कमिटमेंट में रहा जाता है। आपके पार्टनर आपसे बहुत कुछ सीख भी रहे हैं, आपको सोल सर्चिंग करने के लिए भी। एक चीज यहां पर मैं कह दूं, कहां जा रहा है, आत्ममंथन करिए। कुछ भी आप कर रहे हो तो ओके, सबसे पहले ना स्वयं से प्रश्न करिए, क्वेश्चन करिए कि मैं इस चीज को जो कर रहा हूं या कर रहा हूं, तो यह चीज मेरे लिए सही है या नहीं, उचित है या नहीं, या अनुचित है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको कहा जा रहा है। तो देखोगे आपको ना उस चीज का आंसर जरूर से मिलेगा। वह चीज आपको मतलब जरूर से बताई जाएगी कि वह चीज आपके लिए सही है या नहीं है। जजमेंट आ रहा है गाइस, सीरियसली आपके एनिमी के लिए ना जजमेंट टाइम आ रहा है। जो भी आपके टर्स है उनके लिए जजमेंट टाइम आ रहा है। जजमेंट टाइम यहां पर बहुत ज्यादा दिखा है। आप खुद भी अपने आंखों से देखोगे कि उनके साथ क्या हो रहा है, और जो भी होगा यह उनका किया हुआ कर्म ही है। उनके लिए हो सकता है यह उनका कर्मा है। बहुत ही डेफिनेटली जजमेंट टाइम आ रहा है, उनका राइट टाइम आ रहा है। लेकिन आपका बहुत अच्छा समय आ रहा है। धन बरसने वाला है आपके जीवन पर, आप दिव्य शक्ति पर। ओ वाओ, ओ माय गॉड, 3 एंजल्स। फिर से अगेन यहां पर दिव्य शक्ति। ओ वाओ, यहां पर जो परमपिता परमेश्वर है, दिव्य शक्तियां हैं, वह आपको किसी बात से ना अवगत करवाना चाहती है। जिस किसी ने भी आपको भ्रमित करने की कोशिश करी, आपकी प्रकृति को रोकने की कोशिश करी, अब वह अपने ही बिछाए हुए जाल में पूरी तरह से फंसते जा रहे हैं। यह मैसेज ना झूठ नहीं कहूंगा आपको, ये 2 से 3 बार आया बट मैंने इग्नोर किया। लेकिन अभी जो आया है ना, ये बहुत स्ट्रंग मुझे डिवाइन कह रहा है कि कहो। तो हो सकता है आपको किसी ने बहुत ज्यादा मतलब इल्यूजन में रखने की कोशिश करी, फंसाने की कोशिश करी, किसी तरह का ट्रैप में फंसाने की कोशिश करी, और वह इस ट्रैप में पूरी तरह से अब फंस रहे हैं। बहुत ज्यादा फंसा हुआ महसूस करने वाले हैं। वह यह बात जान चुके हैं कि वह आपको रोक नहीं पा। आपकी सफलता को रोक पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। और उन्हें यह बहुत ही अच्छे से बताई जा रहा है, समझाई जा रही है कि उनकी एक भी गंदी चाल आपको परेशान नहीं कर सकती, और वह चीजें पलटवार कर मतलब कर दी जाएगी।
क्योंकि आप दिव्य शक्तियों के बहुत ज्यादा प्रिय हो। मुश्किलों को झेलते झेलते आप ये बात मतलब अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब जान चुके हैं कि आप दिव्य शक्तियों के अंश हैं, और ये बात दिव्य शक्ति आपको बताना चाह रही थी बहुत लंबे टाइम से। जो अब आप समझे हो कि आप ये चीज समझ गए हो ना कहीं मुझ पर उंगली उठाओगे, अगर मुझको कुछ कहोगे तो तुम्हारा हाल तुम सर्वनाश हो जाओगे। ये चीज यहां पर बहुत क्लियर में देख रहा हूं। दिव्य शक्ति आपको बहुत सारे पॉजिटिव साइन दे रहे हैं और ये बताना चाहते हैं कि तुम मेरे ही अंश हो। और मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है आपकी कोई मन वांछित इच्छा ना पूरी होने वाली है। गाइस, ये चीज यहां पर मुझे बहुत ज्यादा दिखा है। आपकी कोई मन की इच्छा ना बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। विदिन 3 माह में आपकी कोई इच्छा, मन की इच्छा पूरी होने वाली है शायद, जिसकी पूरी होने की आपने उम्मीद भी छोड़ दी थी, वह जल्द ही पूरी होने वाली है। अब आप हर एक व्यक्ति, ओ वाओ, अब हर एक व्यक्ति, आपकी फैमिली के व्यक्ति, जो कोई भी, हर कोई आपके महत्व को समझेगा। जिसने भी आपकी बेकद्र करी ना, या आपकी डिस्पे करी, आपसे लड़ाई झगड़ किए, आपके कार्यक्षेत्र में मतलब बहुत ज्यादा रुकावट पैदा करने की कोशिश करी, अब वे आपके साथ मतलब आपके साथ अपने रिश्तों को ना सुधारना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं। यह चीज यहां पर आज के रीडिंग में ये चीज पहली बार ऐसा हुआ है। मतलब आपकी ना बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है, बहुत लोग आपको हो रही हैं, और जिन्होंने भी आपको ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रही थी ना, फिलहाल उनकी लाइफ बहुत ज्यादा खराब। मैं देख रही हूं सेंडर बैक टू सेंडर। ये सारी जितनी भी नेगेटिविटी है ये उनकी लाइफ में ही जा रही है, जो आपकी लाइफ को खराब करना चाह रहे थे। मतलब पूरी तरह से ना वो ट्रैप में है गाइस। उनके घर में मुझे ऐसा लगा कि ना आज बहुत ज्यादा क्लेश हुआ है आपको लेकर। परमपिता परमेश्वर यहां पर मुझे बॉस दिखाए। आप बॉस हैं, एनर्जी में है, तो भाई आपके साथ यह सारी चीजें नहीं हो सकती हैं। सारी चीजें पलटवार कर दी गई हैं, जाके उनके तरफ ही आगे बढ़ रहा है और उनकी जिंदगी में उनकी वॉट लगा रहा है। तो ये चीज यहां पर मुझे बहुत क्लियर दिखा है। बेचारे बहुत ज्यादा परेशान हैं और कह रहे हैं कि भाई कौन सी ऐसी शक्ति है जो इस इंसान को हमेशा हर बार बचा लेती है। ये इंसान मतलब कर क्या रहा है अपनी लाइफ में, ये है कौन? ऐसा इसके पास कौन सी ऐसी शक्ति आ गई है? ये क्या जानता है? ये ऐसा क्या जानती है? ये क्या करने लगे? ये तो कहीं कुछ करने तो नहीं लगे, कुछ विचक्राफ्ट्स तो नहीं करने लगे? देखो जो पाप होता है ना, मैं जो कह रहा हूं थोड़ा ध्यान से सुने। जो पापी होता है उसको सब मतलब उसकी आंखों के नजरों में जो आ जाए सब पापी ही लगेंगे। जो चोर होता है उसको सब चोर ही लगेंगे। जो गंदा इंसान होता है, जो घटिया काम करते हैं, उनकी नजरों में वो मतलब वो शक की नजर से उनको भी देखेंगे। जो जैसा होगा वो वैसा ही देखेगा। अब आप है डिवाइन प्योर सोल, तो आपको ऐसा लगता है कि सब वैसा ही है, मेरे जैसा ही है, सब अच्छा सोचते हैं, सब अच्छा बोलते हैं, सबके दिमाग में बहुत अच्छी अच्छी बातें चलती हैं। लेकिन देखो जैसा जो रहेगा वो वैसा ही सोचेगा। तो ये पापी इंसान जो है ना, जो विचक्राफ्ट्स करते हैं, जो नेगेटिव रहते हैं, जो लो एनर्जी में रहते हैं, जो ईश्वर कोनी दानव को पूजा करते हैं, तो ये ना वैसा ही आपको भी मानने लगे कि आपने कुछ किया है, चीजें पलटवार कैसे कर सकती है, इतना मेरे घर में कला क्लेश कैसे हो रहा है, चीजें मेरे साथ खराब क्यों हो रही हैं, मैं क्यों इतना ज्यादा उदास हूं, या उदास जो भी है। ये जो भी फैमिली मेंबर्स है खुद में ही कटमर रहे हैं आपको। मैं क्या ही बताऊं कितना, मैं डिटेल में आपको बताऊं। मुझे इनकी मतलब इनकी डिटेलिंग एनर्जी चाहिए भी, इनकी एनर्जी का सीरियसली मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे बहुत ज्यादा ना हेडेक प्रॉब्लम होने लगती है जब भी मैं एनिमी के जीवन में घुसना चाहता हूं ना, तो इतनी खराब इनकी एनर्जी होती है कि हेडेक प्रॉब्लम होने लगती है। तो इनके फिलहाल मुझे जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो एनर्जी मैंने पिक किया है, वॉट लगी हुई है पूरी तरह से, इनकी वॉट लगी हुई है, लड़ाई झगड़े गाइस, सीरियसली ऐसे। तो देखो मैंने यहां पर जो चीज मैंने देखा है, जो एनर्जी मैंने पिक करी है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, ऐसा नहीं है नहीं होते, लेकिन आज कुछ ज्यादा नेक्स्ट लेवल का ही हुआ है, कुछ ज्यादा नेक्स्ट लेवल का हुआ है। कुछ तोड़फोड़ भी हुई है और कुछ अपशब्द ऐसे बोले गए हैं, कुछ ऐसी चीजें बोली गई है जो मैं आपको नहीं बता सकती। तो वो चीजें आज इनके घर परिवार में हुआ है और ये सारी चीजें इन्होंने आपके लिए मनाया था, आपके साथ ऐसा हो, लेकिन वह चीजें मुझे लग रहा है पलटवार कर दी गई है।
ईश्वर ने आपके जीवन में सुख, शांति, बरकत, ये सारी चीजें भेज दी हैं। हो सकता है आप लोग बहुत हलचल, आपकी लाइफ में बहुत हलचल मची हुई थी, ठीक है, बहुत ज्यादा, मतलब आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब में देख रहा थी पास्ट में, लेकिन अब डिवाइन ने आपकी एनर्जी को पूरी तरह से बैलेंस कर दिया है और आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी में, बहुत हैप्पी एनर्जी में। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि आप ना अपने एनिमी के लिए भी अपने मन में ना, मतलब जो आपको हेट करते, जो आपको पसंद नहीं करते हैं, जो आपको अपना दुश्मन मानते हैं, आपके मन में उनके लिए भी कोई अब ऐसा नहीं है। पता नहीं क्यों बदलते से जा रहे हो, पता नहीं क्यों मुझे आज ऐसा एनर्जी पिक हुआ है कि छोड़ो, ईश्वर देख लेंगे। मुझे अपनी तरफ से इन्हें कुछ नहीं कहना, इनको कुछ ऐसी चीजें नहीं बोलनी। अगर अच्छे होंगे तो इनके साथ अच्छा ही होगा, बुरा होगा तो उनके साथ बुरा हो जाए, वो ईश्वर देख लेंगे। तो ऐसी एनर्जी में मुझे अभी आप बहुत ज्यादा दिख रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा भी लगा इस एनर्जी में आने के लिए। भाई बहुत टाइम लगता है साधु संत जो इतने ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, तब जाकर वह इस एनर्जी में आते हैं। और आप अभी से इस एनर्जी में आ रहे हो तो बहुत प्राउड वाली बात है। आपके लिए एक उद्देश्य है जिसे पूरा किया जाना चाहिए और मैं इसे अंत तक देखूंगा। आप इस यात्रा पर अकेले नहीं चल रहे हैं, मैं हमेशा आपके साथ मार्गदर्शन कर रहा हूं और आपकी रक्षा करते हुए दिल से आपसे बहुत प्यार किया जाता है और इसे कुछ भी नहीं बदल सकता कि तुम्हारे प्रति मेरा प्यार निरंतर और अटल है। डर के क्षणों में मुझ में अपना आराम पाओ, दुख के समय में मुझ में अपना आराम पाओ, मेरी उपस्थिति में अपनी खुशी पाओ। मेरे प्यार को वह आधार बनने दो जिस पर तुम खड़े हो और जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरे पास आपके लिए जो भविष्य है वह आशा और हर चीज से भरा है। आपके द्वारा उठाया गया कदम आपको उन अद्भुत योजनाओं के करीब लाता है जो मैंने तैयार की हैं। मेरे आलिंगन में आराम करो और जानता हूं कि आपको हद से ज्यादा महत्व दिया जाता है। मैं आपके साथ हूं। हमेशा कभी ना भूलें कि आप मेरे लिए कितने कीमती हैं। मुझे पता है कि आप प्यार करते हैं और मुझे पता है कि आप ऐसा करना चाहते हैं। मेरी इच्छा करो, तुम उन सब की अभिलाषा से प्रतीक्षा करो आशीर्वाद। मैंने तुम्हें देने का वादा किया है। विपरीत हवाओं के बावजूद मेरी योजना पूरी होगी। तब भी जब तुम्हारे चारों ओर सब कुछ अनिश्चित लगता है, तुम्हारे लिए मेरा उद्देश्य दृढ़ है। तूफान भड़क सकते हैं लेकिन वे उसे नहीं रोकेंगे जो मैंने निर्धारित किया है। मैं तुम्हारे दिल की गहराई में एक लौ देखता हूं। प्यार और वफादारी का कभी कम नहीं होती और वह भक्ति मुझे आपके करीब लाती है। मैं आपकी ईमानदारी, आपका समर्पण देखता हूं और आप हर दिन मेरा सम्मान करने का प्रयास करते हैं। मैं देखता हूं कि आप विनम्रता के साथ घुटने टेक कर मेरा सम्मान कैसे करते हैं और यह मेरे दिल को इस तरह से छूता है कि आप अपनी प्रार्थनाओं की कल्पना भी नहीं कर सकते। फुसफुसाते हुए मेरे कानों तक पहुंचते हैं और भर देते हैं खुशी के साथ। मैं तुम्हारे पापों को माफ कर देता हूं। आप मेरे प्यार को दर्शाते हैं और यह समय के साथ सबसे कठोर दिलों को भी नरम कर सकता है। जो लोग हार में रहते हैं उन्हें अपने अंदर संदेह के बीज बोने न दें। आपका दिल वे वही है जहां वे हैं, वे अपनी पसंद से हैं। मैंने उन्हें सजा नहीं दी है और न ही मैं उन्हें उनकी गलतियों के लिए भुगतान करवा रहा हूं, बल्कि उन्होंने मुझसे दूर जाने का फैसला किया है और ऐसा करके उन्होंने मेरे द्वारा दिए जाने वाले मार्गदर्शन और आराम को खो दिया है। वे दिशा निर्देश के बिना भटकते हैं और अक्सर अपने दर्द उन्हें प्रयास करने और लाने का कारण बनता है। अन्य लोग उनकी निराशा के बोझ को साझा करने की उम्मीद में उनके साथ हैं, लेकिन आपको उनकी निराशा को अपनी निराशा नहीं बनने देना चाहिए। सावधान रहें कि आप किसकी बात सुनते हैं, क्योंकि हर कोई सच नहीं बोलता है या दिल से आपके सर्वोत्तम हित नहीं बोलता है। उन आवाजों की तलाश करें जो आपको प्रोत्साहित करती हैं, आपका उत्थान करती हैं और उनके साथ जुड़ती हैं। मेरी शिक्षाएं वे क्या आवाजें सुनने लायक हैं। मेरी इच्छा यह है कि आपका विश्वास मजबूत रहे, कि आप कभी न भूलें कि आप वास्तव में कौन हैं। आपके भीतर एक शक्ति और प्रकाश है जो मुझसे आता है और कोई भी उसे छीन नहीं सकता है। मैंने आपको जीवन और खुशी दी है और मैं चाहता हूं कि तुम बहुतायत से जियो। मैंने तुम्हारा उद्धार कर दिया है उद्देश्य और आपके दिनों में नए अर्थों की सांस ली है। मैंने आपको शांति से भर दिया है जो सभी समझ से परे है और जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए ज्ञान के साथ अपने और अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि वे मेरे द्वारा आपको सौंपे गए खजाने हैं। उन्हें गहराई से प्यार करें और अपना समय निवेश करें।
पालन पोषण करना वे रिश्ते सच्ची संतुष्टि लाते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप दुनिया को खुश करने की कोशिश में खुद